ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और लोग बाग डरे हुए हैं इससे, लोग बाग इसकी रेमेडीज़ कर रहे हैं और सब जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो पब्लिक की डिमांड है, राहु केतु के बारे में बताइए और इनका क्या इफ़ेक्ट है, ये पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं और लोग इतने डरे हुए क्यों हैं इन सबसे? एक पॉइंट ऑफ व्यू तो हम ये देखते हैं हाँ कि ये चंद्रमा की दो नोड्स हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। सो लाइक दे आर मून्स, मतलब चंद्रमा के ही प्लैनेट है, छाया ग्रह दोनों है ना, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह। राइट, ठीक। थोड़ा हम पौराणिक टेल से जाएं। हाँ। तो जब समुद्र मंथन हुआ उसके बाद स्वर्भानु नाम का एक राक्षस था। ठीक है। वो राक्षस ने क्या किया, देवताओं को जब अमृत मिल रहा था, मोहिनी अवतार में विष्णु अमृत दे रहे थे, देवताओं ने क्या किया, इन स्वर्भानु ने क्या किया, दे वेंट इनटू द लाइन। अच्छा, ये आ गए देवताओं की लाइन में। हाँ देवता बन के ये राक्षस, और मोहिनी अवतार ने पिला दिया। तो उधर से सूर्य और चंद्रमा आ गए कि नहीं ये तो राक्षस है। हाँ। तो विष्णु ने अवतार धर लिया वापस, विष्णु का मोहिनी अवतार से विष्णु में आ गए वो। हाँ। और सुदर्शन से उनका गला काट दिया। तब से राहु केतु जो है वो अमर हो चुके हैं। दे आर नॉट डेड बाय द वे ऑफ, इफ यू गो इट बाय द वे ऑफ पुराणों के हिसाब से जाओगे तो वो मरे नहीं, क्योंकि उन्होंने ये पी तो लिया है नेक्टर। हाँ। पर अब इन दोनों के दुश्मन कौन हुए, चंद्रमा और सूर्य। अच्छा, तो ये चंद्रमा को लगे तो चंद्र ग्रहण, सूर्य को लगे तो सूर्य ग्रहण। ओके हाँ, सब समझा मैं। हाँ। तो सूर्य को अगर ये लगा तो सूर्य रिप्रेजेंट करेगा बॉडी की स्ट्रेंथ और आत्मा की, मतलब योर पर्पस ऑफ द लाइफ, आत्मकारक, क्योंकि स्थिर आत्मकारक हमने देखा कि सूर्य होता है। तो ये वो क्वालिटी आपकी पूरी हिला देगा। ओके। और अगर चंद्रमा को लग गया, मन खराब करेगा। तो ये मन इतने, और राहु अगर लगेगा तो राहु रिप्रेजेंट करता है एक्सपांशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? एक्सपांशन, मतलब ऐसे थॉट्स, क्योंकि चंद्रमा की दो नोड्स हैं, नॉर्थ और साउथ। तो ये आपकी माइंड की वो क्वालिटी है। सी, वी कैन यूज द राहु केतु फॉर आवर पर्पस, फॉर आवर पॉजिटिविटी, ओके, इफ वी नो हाउ टू डू इट। सबसे ज़्यादा अमीर लोग राहु की दशा में बनते हैं, आपको पता है? हाँ। डू यू नो दिस थिंग? या तो शनि की दशा में बनेंगे या राहु की दशा में, या राहु की, एक्चुअली भोग विलास वो शुक्र की दशा में करता है। हाँ। मतलब मजे करने की जितनी चीजें वो क्या होगी, शुक्र की दशा में, लग्जरी है ना। मतलब आपके वो तो खाने का समय है, पर कमाता कब है व्यक्ति? या तो राहु की दशा में कमाएगा सबसे ज्यादा, हाँ, या फिर वो शनि की दशा में कमाएगा। कारण अगर आपको पता है उसका यूज कैसे करना है। सी, माइंड के भी दो नेचर होते हैं। ओके। आप देखें, केतु शो करता है सबकॉन्शियस माइंड की वो पावर जो इंट्यूटिव है। ओके। If you are getting some intuition, that means your Ketu is placed somewhere which is related with the subconscious mind. अगर केतु अष्टम में बैठा है तो आपको ऐसी नॉलेज देगा साइंसेस की, जो हिडन थॉट्स, हिडन नॉलेज, ऑकल्ट, ज्योतिष, आपको पर विद्या है ना, पर विद्या मतलब जो विद्या दृष्टि 5 सेंसेस के परे है। ओके, ठीक है। 12वें भाव में भी अगर बैठा है केतु तो ये शो करेगा मोक्ष का कारक बनता है वो सीधे। अच्छा, ओके, ठीक है। तो केतु और राहु ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करना आ जाए, वो एक ऐसा एक्सिस है आपके माइंड की अमेजिंग क्वालिटीज़ दे सकता है। बट इफ यू नो हाउ टू यूज देम, द बेस्ट वे टू यूज राहु एंड केतु इज टू मेडिटेट। द मोर यू मेडिटेट, कहीं भी बैठे हो, केतु सात्विक हो जाएगा। ओके। और केतु जैसे ही सात्विक होगा, राहु सात्विक हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये है तो एक ही। आप देखेंगे राहु और केतु की सेम डिग्री मिलेगी आपको हमेशा, और ये अपोजिट ही बैठेंगे। अच्छा, ओके, हाँ, नाउ आई गॉट इट। स्वर्भानु का गर्दन कटा, हाँ, तो एक हेड हो गया और एक धड़ हो गया। वो है तो एक ही है, पर वो केतु का मतलब होगा बॉडी, ठीक है, पर बॉडी के पास हेड नहीं है। इसका मतलब इसको एक गाइड करने वाला आदमी चाहिए, केतु को। यस। तो अगर आपके जीवन में गुरु है तो उस बॉडी को गाइड करने वाला व्यक्ति है। तो अब जब गाइडेंस उसको मिल चुका है
तो केतु का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। ओके। तो अगर राहु केतु लगे हुए, भले केतु की दशा चले या राहु की चले, हाँ, पकड़ना किसको है आपको? गुरु को। क्योंकि केतु की चलेगी तो आपको डिस्पैशन आएगा, आपको सारी चीज़ें छुड़ा देगा वो। हाँ वो छुड़ा है, उसे पहले छोड़ दो, गुरु को लेके आ जाओ। हाँ गुरु आपको वो दे देगा जो आपकी किस्मत में भी नहीं है। एक स्टोरी सुनते हैं, आपको सुनना है? एक हाँ story हाँ, गुरु के प्लीज बारे में। प्लीज प्लीज। सो व्हाट हैपेंड वंस अपॉन अ टाइम, एक कपल होता है और उनके यहाँ ना एक ऐसा पौराणिक कथा है, लक्ष्मी और नारायण जाते हैं वहाँ पे। ओके। और कपल उनकी बहुत सेवा करता है और सब हो जाता है। उसके बाद ना वो कपल बहुत पोलाइटली उनसे मांगते हैं कि स्वामी प्लीज़ हमें एक बेबी दे दीजिए, है ना। तो विष्णु अपनी शक्ति से चेक करते हैं और बोलते हैं कि इस जन्म में तो इसके नहीं है, चाइल्ड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ओके। तो उसके बाद वो बस हाथ जोड़ के चले जाते हैं कि इस जन्म आपके नहीं लिखा हुआ है, नहीं हो पाएगा। तो वो कपल ठीक है, उनको लगता है ठीक है ऐसा है, और वो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, अ ऋषि कम्स टू देयर होम। कोई एक ऋषि या गुरु आते हैं उनके जीवन, उनके घर पे, और वो सेम सेवा उनकी कर देते हैं। नाउ गुरु डजंट इवन लुक इनटू द कुंडली और चार्ट व्हाटएवर, कोई सिद्धि यूज़ नहीं करते। गुरु तो बोलते हैं तथास्तु, और उनको 1-2 साल बाद बेबी हो जाता है। नाउ अगेन द लक्ष्मी एंड द नारायण कम्स इनटू द प्लेस, और वो वापस उस घर पे विजिट करते हैं। तो जाने के बाद लक्ष्मी पूछती है, अरे स्वामी आप तो जगत के स्वामी हो, आप तो दे ही सकते थे, आपने नहीं दिया। तो बोले कि मैं नहीं दे सकता हूँ, पर एक गुरु वो भी ग्रांट कर सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है। ओके। So that's how most important thing should be in your life is your master. ओके। See, गुरु की दृष्टियाँ भी बहुत सारी होती है, है ना। तो कुंडली में जिस जिस जगह दृष्टि पड़ रही है ना गुरु की, तो वो जगह पे आप सोचो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप साधना करोगे, आपके कर्म वॉश ऐसे होते जाएंगे। और वो आप कितना भी खराब आपका कुंडली हो, गुरु की दृष्टि क्रूर ग्रह पे भी पड़ जाए तो वो न्यूट्रल। ओके। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, किसी की नहीं चलती। जहाँ गुरु की चलती ना, वहाँ किसी चीज़ की नहीं चलती। मतलब 50 to 60% नॉलेज कवरिंग तो गुरु की है। मोस्ट कुंडली में 70% कवर करके रखते हैं। तो 70% जो झेलना है ना कर्म, आपके गुरु झेलते हैं। बचा हुआ 25% आपको देखना है खाली। उसमें से भी वो ऐसे निकलेगा जैसे गोली गई और सर के ऊपर से टोपी लेके गई। ओह, दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट अ स्पिरिचुअल मास्टर इज इन योर लाइफ। लिटरली आई एम टेलिंग यू। आपकी कुंडली कुछ भी बताया, आपके सारे ग्रह नक्षत्र सिर्फ फेवर में हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे अगर आपके पास स्पिरिचुअल पावर। यस, ट्रू। सो राहु एंड केतु अगेन, केतु बोथ। हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट राहु केतु। यस। राहु shows which a quality which gives you thoughts, थॉट्स। ओके। right? So if your chandrama, if your moon, if your mind is swinging, if you put your mind on certain topic and if you don't know how to manage, दोनों तो, एंड इफ यू मैनेज योर केतु तो राहु ऑटोमेटिकली विल टर्न Manage. सात्विक। या डेफिनेटली, जैसा हमने बोला कि सबसे ज़्यादा पैसा व्यक्ति कहाँ कमाता है? राहु की दशा में। राहु की दशा में या फिर शनि की दशा में। तो अगर राहु केतु अगर देखें हम तो नॉर्थ नोड और साउथ नोड, साउथ नोड मून की। चंद्रमा के, इसका मतलब ये आपके मन से जुड़े हुए हैं। नंबर 1, मन से जुड़े हुए मतलब आपका मन जैसा भी होगा, जिस भी विषय में जाएगा उस विषय के विचार आपको देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका मन आपके करियर में लगा हुआ है, तो अगर आपका मन राहु की दशा में करियर से जुड़ा हुआ पॉजिटिव थॉट्स दे रहा है, तो आपको राहु एक्सपांशन इस तरीके के देगा, थॉट्स अच्छे देगा कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है। पर राहु करता कभी कुछ नहीं है, सिर्फ थॉट्स देता है। थॉट्स देगा। और केतु आपको क्या देगा? इंट्यूशन। अगर वो अच्छी जगह पे है या नहीं भी है, तो अगर आपने मेडिटेट कर करके उसको ऐसी पोजीशन पे ले आए कि वो केतु इंट्यूटिव बना दे आपको, ओके। तो एक तरफ थॉट्स चल रहे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो, पर करना कैसे है करना वो कैसे? केतु बताएगा। ओके। बाय वे ऑफ इंट्यूशन कि दिस इज द करेक्ट थिंग, नाउ गो देयर। राहु विल टेल यू दिस 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 1000 थिंग्स, बट उन 1000 थिंग्स में से विच वन इज करेक्ट? That Ketu will tell you. So this is the scientific approach. If we look into the towards- Rahu Ketu axis, हाँ, and it is the most feared axis, yet
सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एक्सिस है। हाँ अगर इसको सही से यूज़ कर लिया जाए तो आपको वो मिल सकता है जो आपको इस जीवन में कभी नहीं मिल सकता। बट दैट अगेन नीड्स मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। you have to be in touch with yourself. Yes. Your intuition must be strong, then only you will get the intuition from inside कि हाँ this thing that I can pursue this thing or I can go into that field. Definitely. So एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी कुंडली की होनी हो चाहिए, हो जाए for normal people, not for yogis or those who are having a living master in your life. ऐसा बोलते हैं अगर जीवित गुरु है जीवन में तो कुंडली और हाथ दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 70% भाग कुंडली का तो वैसे ही खा जाएंगे। okay. वो ग्रांट कर चुके होंगे जो आपकी किस्मत में नहीं है। नहीं है। स्टिल इफ यू हैव ए डायरेक्शन कि हाँ इधर जाएंगे तो ये होगा, हाँ इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लेनेट अपने को फेवर कर ही रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड नो एटलीस्ट नो इट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट कुंडली इज बेसिकली इट्स यू। तो एक बेसिक नॉलेज होना अपने आप की कि हम इस टाइप के हैं, हम ये कर सकते हैं, इस फील्ड में हम ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, तो दैट इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड नो। और मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग वैसे ही उस अलाइनमेंट में ही चलते हैं, हाँ उस तरफ ही जा रहे होते हैं। पर अगर उसमें भी ये पता चल जाए कि यार ये चीज़ मैं सही करूँ तो और अच्छा सुधर हो सकती सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ को मैं अपनी आदत सुधार दूँ तो मैं और काम कर सकता हूँ उस पर, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हम लाइफस्टाइल में चेंज करके भी सुधार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So this way the Jyotish works. Okay. I would not say the astrology. I would like to use the term Jyotish. Absolutely correct. And in I would like to add one more thing कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, एक वेस्टर्न की भी अपनी अलग है, अपनी इंडिया की वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जैसे जो ज्योतिष है वो अलग है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इज़ मोर बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ रेदर देन योर टाइम एंड प्लेस, कि जो भी एक पर्टिकुलर मंथ के पीरियड में पैदा होते हैं वो सबका वो सेम हो जाता है ना। वो एक राशि में आ जाते हैं या एक ज़ोडिएक साइन में आ जाते हैं वो सब। तो आई थिंक आवर एस्ट्रोलॉजी इज़ फार मोर एडवांस्ड बिकॉज इट टेक्स इनटू लाइक इट टेक्स सब कुछ, दो चीज़ों को टाइम। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मोर और लेस सोलर को रिप्रेजेंट कर रही है, सन का मूवमेंट किन किन राशियों में हो रहा है। पर वो यहाँ पर अपनी जो एस्ट्रोलॉजी है वो चंद्रमा को भी कंसिडर सब कर रही है। हाँ। फिर वापस बाकी के 4 प्लैनेट्स और है, राहु केतु भी, उनको भी कंसिडर करके एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम देती है हाँ। कि वो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन बताती है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन। आई वुड नॉट से द प्रिडिक्शन, दिस विल हैपन एक्चुअली। प्रिडिक्ट तो वो करते हैं जो होने वाला है, हाँ, है ना, पर जो होगा ही उसको क्या प्रिडिक्ट करोगे आप? हाँ, ये तो होने वाला है। See, prediction can happen or it cannot happen. Both But the 50-50. If you really know what Jyotish is, it will tell you the exact time, date, precisely minute. There is one term called Sarvotta Bhadra Chakra. Sarvotta Bhadra Chakra. Sarvotta Bhadra Chakra. This particular thing was given by Shiva to Parvati. शिव ने पार्वती को दिया था, and it really tells you precisely कितने मिनट, कितने समय, किस पल में ये कार्य होगा वो बता देता है वो। ओके। इट इज़ दैट मच प्रिसाइज। सो ज्योतिष, अगर आप किसी ज्योतिष से मिले और आपको आपका उत्तर नहीं मिला, दैट मीन्स कि या तो आपकी कैलकुलेशन ख़राब हुई या वो अभी सीख रहे हैं। ओके। दो ही चांसेस बनते हैं, या आपको आपका समय नहीं पता सही से, इसके अलावा कोई चांस नहीं बन सकता। बट स्टिल देयर इज़ अ वन कंडीशन, इफ़ यू हैव अ लिविंग मास्टर इन योर लाइफ, कुंडली फिर चेंज हो जाती है। ओके। इट रियली चेंजेस। फिर पर्पस नहीं बचता एक्चुअली कि आप जाओ किसी को बताओ ये हो रहा वो हो रहा। गुरु है जीवन में, फिर क्या देखना। ट्रू। हैविंग अ लिविंग मास्टर इन योर